हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। आज हम लर्निंग वेज कुछ क्वेश्चन करने जा रहे हैं जो हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अगर चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। शुरू करते हैं। द टर्म लर्निंग इंक्लूड्स, लर्निंग में सीखना में क्या शामिल है? ऑल परमानेंट चेंज इन बिहेवियर, के व्यवहार में होने वाले सभी परिवर्तन, स्थायी परिवर्तन, या चेंज इन बिहेवियर रिजल्टिंग फ्रॉम प्रैक्टिस, व्यवहार में जो परिवर्तन होते हैं प्रैक्टिस के बाद, अभ्यास के बाद वो। इम्प्रूवमेंट इन बिहेवियर पैटर्न, व्यवहार प्रतिमानों का में इम्प्रूवमेंट। और ऑल चेंज इन बिहेवियर, व्यवहार में सभी तरह के परिवर्तन। जैसा कि हमने डेफिनेशन में पढ़ते हैं कि जो व्यवहार में जो परिवर्तन होता है हमारा, चेंज इन बिहेवियर रिजल्टिंग फ्रॉम प्रैक्टिस, प्रैक्टिस के बाद जब हमारा व्यवहार में परिवर्तन आता है तो उसको ही हम परिवर्तन लर्निंग कहते हैं। तो इसका सेकंड आंसर हो जाएगा बी आंसर। और ये हिंदी में जो करना चाहते हैं वो हिंदी वाले ऑप्शन को देख सकते हैं। अभ्यास के परिणाम स्वरूप व्यवहार में जो परिवर्तन आता है उसको हम सीखना कहते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, मस्ट लर्निंग इन ह्यूमन बीइंग टेक प्लेस बाय, कि ह्यूमन बीइंग में जो लर्निंग होती है वो किस तरह से होती है? इमिटेशन एंड इंसाइट के द्वारा, या ट्रायल और एरर के द्वारा, इंसाइट एंड कंडीशनिंग के द्वारा, या इमिटेशन और कंडीशनिंग के द्वारा? जो ह्यूमन बीइंग है उनमें जो लर्निंग होती है वो इमिटेशन और कंडीशनिंग। इमिटेट होता है देखकर नकल करके किसी को सीखना, और कंडीशनिंग के द्वारा कि हम बार बार किसी चीज़ को करते जाते हैं तो वो उसका अभ्यास हमें हो जाता है, तो वो हमारी कंडीशनिंग उसके साथ हो जाती है। तो ये हमारा आंसर 4 इसका सही आंसर होगा। तो ये हिंदी में मनुष्य में बहुत से सीखने के किसके द्वारा होती है? नकल और कंडीशनिंग के द्वारा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिरर ड्राइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ, जो मिरर ड्राइंग है, मिरर ड्राइंग होता है जिसमें सामने शीशा होता है, उसके ऊपर हम एक जो स्टार होता है, स्टार में अपना जो पिन को घुमाते हैं तो वो उस ऑपरेट से हम किस चीज़ को चेक करते हैं? सेंसरी स्किल्स को, मोटर स्किल को, सेंसरी एंड मोटर स्किल या विजुअल स्किल। तो मिरर ड्राइंग में हम शीशे में देखकर अपने स्टार के अंदर हम अपने वो पिन को घुमाते हैं तो वो हमारे, क्योंकि शीशे में हम देखते भी हैं और हाथ के मूव करते हैं, तो सेंसरी और मोटर दोनों तरह की स्किल जो होती है हमारी होती हैं उसमें। इसका आंसर जो होगा हमारा सी आंसर आ जाएगा। तो संवेदी और मोटर दोनों तरह के कौशल हम इससे सीखते हैं। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, इन हिज थ्योरी ऑफ लर्निंग थॉर्नडाइक स्ट्रेस्ड मोस्ट, अपनी थ्योरी ऑफ लर्निंग में थॉर्नडाइक ने जो 3 हमें लॉ दिए हैं, वो 3 लॉ में कौन कौन से 3 लॉ हैं? फर्स्ट है जो लॉ ऑफ एक्सरसाइज, लॉ ऑफ इफेक्ट और लॉ ऑफ रेडनेस, ये 3 लॉ दिए हैं। परंतु इनमें तीनों में से सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे ज़्यादा जो उन्होंने फोकस किया है वो है लॉ ऑफ इफेक्ट है। तो लॉ ऑफ इफेक्ट है प्रभाव का नियम। तो ये हमारा आंसर बी हो जाएगा, प्रभाव का नियम। आगे क्वेश्चन नंबर 5 है, लर्निंग में बी बेस्ट डिफाइंड एंड चेंज इन, लर्निंग में किसके अंदर चेंज होता है? हमारे व्यवहार में, पर्सनैलिटी में, एटीट्यूड में, या हैबिट में। तो जब लर्निंग होती है तो सबसे ज़्यादा जो हमारा सबसे ज़्यादा उससे प्रभावित हमारा व्यवहार होता है। तो व्यवहार का इसका आंसर ए सही आंसर हो जाएगा कि अधिकतम को सर्वोत्तम रूप से परिवर्तन के रूप में परिभाषित किया जा सकता है व्यवहार के रूप में। तो हमारा व्यवहार ही प्रभावित होता है लर्निंग के द्वारा। 6 नंबर क्वेश्चन है, लेटेंट लर्निंग गिव्स एविडेंस टू, जो अव्यक्त सीखना है वो हमें क्या एविडेंस देता है? पेड एसोसिएशन लर्निंग, कॉग्निटिव लर्निंग, लर्निंग बाय इंसाइट, लर्निंग बाय ट्रायल। कि लेटेंट लर्निंग होती है अव्यक्त सीखना, कि जो दिखाई ना दे परंतु सीखा गया हो, परंतु वो क्या होता है हमारा? कॉग्निटिव लर्निंग। कॉग्निटिव लर्निंग है जो हमारा जो कॉग्निशन है, हमारी जो इंटेलिजेंस है, बुद्धि है, वो हमारे ब्रेन के अंदर ही होता है जो सीखा जाता है। वो हम शो नहीं, उसकी परफॉर्मेंस हमारी शो होती है, परंतु हमारे जो अंदर सीखा है वो हमें दिखाई नहीं देता किसी को भी। परंतु हम जब उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, सीखे हुए को दिखाते हैं, शो करते हैं, परफॉर्म करते हैं, तभी वह दिखता है। तो लेटेंट लर्निंग अव्यक्त सीखना, इसका बी आंसर हो जाएगा, जो संज्ञानात्मक शिक्षा
का प्रमाण देता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, अकॉर्डिंग टू जेस्टाल्ट साइकोलॉजिस्ट लर्निंग इन्वॉल्व। जो जेस्टाल्ट मनोविज्ञानविद हैं वो क्या कहते हैं कि लर्निंग में किसको शामिल करते हैं? ट्रायल एरर को, ट्रायल एरर की थोरनडाइक बात करते हैं, इंसाइट। तो जो जेस्टाल्ट वादी हैं वो कहते हैं कि इंसाइट के द्वारा ही हम सीखते हैं, इमिटेशन की बात नहीं करते, वो कंडीशनिंग रिस्पॉन्स की बात नहीं करते, वो इंसाइट। इसका आंसर बी आंसर सही हो जाएगा। इंसाइट होती है कि जब हम अपने अंतर्मन से किसी चीज़ को सीखते हैं, एकदम से अचानक से किसी अपने समस्या को का जो हल है, सॉल्यूशन हमें मिलता है, तो वो इंसाइट कहलाता है। नेक्स्ट है, इन पेवलोव ओरिजिनल डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग सलाइवेशन टू द बेल वाज द। जो पेवलो ने ओरिजिनल अपने क्लासिकल कंडीशनिंग की थ्योरी दी थी, तो उसमें सलाइवेशन, बेल के प्रति जो सलाइवा आता था, जैसे बल बजी और सलाइवा मुंह से निकल रहा है डॉग के, तो वो क्या था? कंडीशन रिस्पॉन्स था, स्टिमुलस, कंडीशनल स्टिमुलस था, अनकंडीशनल रिस्पॉन्स था या अनकंडीशनल स्टिमुलस था? तो ये था कंडीशनड स्टिमुलस रिस्पॉन्स, कंडीशनड रिस्पॉन्स, क्योंकि जब घंटी के प्रति लार सलाइवा निकलता था तो वो कंडीशनड रिस्पॉन्स प्रतिक्रिया होती थी।